हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर फिजिक्स, जो आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी में न्यूक्लियाई नाम से भी एक चैप्टर होता है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में हम लोग जो न्यूक्लियाई वाला पार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द न्यूक्लियर फिजिक्स। एक्चुअली क्या हुआ बच्चे, जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने 1911 में कुछ पोस्टुलेटेड दिए। उनके जो पोस्टुलेट थे, उन पोस्टुलेट के बेसिस पर ही वॉज गिविंग अस कि उन्होंने कहा कि जो एंटायर मास होता है किसी भी एटम का, वो मतलब एंटायरली पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम का, और साथ साथ जो मास है मतलब मैक्सिमम ऑफ द मास, वो एक छोटे से वॉल्यूम में कंसीडर्ड होता है। उन्होंने कहा वो जो छोटा सा वॉल्यूम है, दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के अंदर एक छोटा सा उन्होंने वॉल्यूम कंसीडर किया। उन्होंने कहा अपने जो उन्होंने प्लानिटरी मॉडल दिया था, उस प्लानिटरी मॉडल में एटम का जो प्लानिटरी मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मॉडल ही गिव्स अस, उन्होंने हमको कहा कि द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड द मैक्सिमम मास ऑफ द एटम इज कंसीडर्ड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। एक छोटे से वॉल्यूम में कंसीडर किया जाता है, वो एक छोटे से वॉल्यूम में कंसीडर किया जाता है, और उस छोटे से वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। यस बच्चों, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट न्यूक्लियस जो रदरफोर्ड ने अपने प्लानिटरी मॉडल से हमें दिया। ठीक है, ये कब पता चला? जब अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन हुआ, जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग हुई गई। अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग के दौरान हमें लार्ज नंबर ऑफ स्कैटरिंग पता चली। जो स्कैटरिंग हुई पार्टिकल्स की, वो स्कैटरिंग से उन्होंने अपने इस प्लेनेटरी मॉडल में न्यूक्लियस की घोषणा करी। ही गिव्स अस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि वो जो स्मॉल वॉल्यूम होता है, दैट इज न्यूक्लियस, और वही न्यूक्लियस जो है, उसी के अराउंड कुछ सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। जिस तरह से अपने अपने ऑर्बिट में प्लेनेट के अराउंड, सन के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सिमिलरली वैसे के वैसे न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज, एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज, हम बोल सकते हैं कि एक वॉल्यूम है, स्मॉल वॉल्यूम है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और उसी के बारे में उन्होंने हमें कहा। अब उसी न्यूक्लियस पर फिर बाद में स्टडी, दैट फर्दर स्टडीज ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर बच्चे फर्दर स्टडीज से हमको क्या सीखने को मिला? हमको ये सीखने को मिला कि ये जो न्यूक्लियस होता है, इसके भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। व्हाट आर द टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस? किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है न्यूक्लियस? दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ऑल्सो हम यहां पर बात करेंगे बच्चे कि क्या रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट से बाहर निकालना है, ठीक है, या एक्साइटेड स्टेट से न्यूक्लियर जब ग्राउंड स्टेट पर रिटर्न होता है, उस समय वो कौन से रेडिएशन देता है। रेडियो एक्टिविटी में क्या हुआ, इसकी स्टडी के बाद ये पता चला कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात की गई। जो पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट्स हुए जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, उन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के थ्रू किस तरह से अल्फा बीटा गामा डिकेस हुए। ठीक है, जनरली अल्फा डिके जो कहा जाता है कि दैट इज द प्रोटॉन का एक पार्ट है, ठीक है, और बीटा डिके जो कहा जाता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और जो गामा डिके होता है वो न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता है। बट क्या हुआ, फर्दर स्टडी में ये पता चला कि जब जो न्यूक्लियस होता है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ जब आता है, तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आने के समय वो इस टाइप के रेडिएशन को भी इमिट करता है, दैट इज द गामा रेडिएशन। जो जब हम गामा रेडिएशन की बात करते हैं, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव से रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो ये यहाँ पर हम इस चैप्टर में जो बात करेंगे, पूरी की पूरी बात करेंगे हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बच्चे। न्यूक्लियर फिजिक्स बोले तो स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस। जो रदरफोर्ड हमें देकर गए हैं न्यूक्लियस का, उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि दैट द स्मॉल वॉल्यूम इनसाइड एन एटम विच इज कंसिस्टिंग positive charge and the large amount of mass of atom, that is the nucleus। और उसी न्यूक्लियस की हम लोग इस न्यूक्लियर फिजिक्स में बच्चे आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, जो डील करती है न्यूक्लियर रेडिएशन पर, जो डील करती है
न्यूक्लियस की पूरी स्टडी पर, न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, न्यूक्लियस के दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी स्टडी हमको यहाँ पर करनी होती है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आइसोटोप्स की, आइसोबार्स की, आइसोमर्स की, आइसोटोन्स की, ठीक है। हम आइसोटोन्स की बात करने के बाद हम यहाँ पर बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है, एटॉमिक मास की, मास नंबर की। बिकॉज एटॉमिक मास और मास नंबर बताए बिना हम आपको डायरेक्टली आइसोटोन आइसोबार्स नहीं बता सकते, ठीक है। तो हम उनकी बात करेंगे। देन आफ्टर हम लोग मास डिफेक्ट की बात करते हैं बच्चे। फिर हम लोग यहाँ से आते हैं न्यूक्लियस, जो इन्होंने बताया, जब रदरफोर्ड ने अपनी स्टडी में बताया तो उस न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में भी डिस्कस किया गया। न्यूक्लियस कहा कि न्यूक्लियस का जो डायमीटर था वो 10⁻⁻14 मीटर के अप्रॉक्स बताया गया, और जो एटम का होता है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर के अप्रॉक्स होता है। तो ये जो डायमीटर्स हुए, ये जो न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं हम, सारी की सारी स्टडी, उसके बाद हम रेडियो एक्टिविटी करेंगे। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं उनमें न्यूक्लियस का किस तरह से ब्रेकडाउन होता है, हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस को क्या किया जाता है, फर्दर वो डिवाइड करके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर स्टडीज की जाएगी। तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल, अल्फा बीटा गामा, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके की बात करेंगे। फिर हम न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन की बात भी यहाँ पर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। न्यूक्लियर फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, जहां पर हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं बच्चे। जो हमने कहा कि हमारा जो एटम है, दैट एटम कंसिस्टिंग द स्मॉल एलिमेंट, वो जो स्मॉल एलिमेंट होता है, दैट स्मॉल एलिमेंट, रदरफोर्ड ने अपनी स्टडी के बाद हमें बताया कि यहाँ जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज और मैक्सिमम मास जो है एटम का वो कंसिस्ट किए हुए, ये छोटा सा एक गोला है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में कंबाइंड न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन्स होते हैं, दे टुगेदर कॉल्ड एज अ न्यूक्लियॉन्स। उनको हम क्या कहते हैं बच्चे, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स में मतलब अगर हम बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन एटम में जो होते हैं, और जो न्यूट्रल होते हैं वो न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब जो न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, दे आर न्यूट्रली चार्ज। देखिए किसी एटम में, किसी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम भी हो सकता है। कहीं पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो सकता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो सकता है, दैट कैन बी वेरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मीन्स द न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट की। मतलब न्यूक्लियस जो है उसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट है। न्यूक्लियस दो चीज़ों से मिलकर बना है बच्चे, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। यस, न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूट्रल चार्ज होते हैं। इसके डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, और उन्होंने कहा इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स, दे आर कलेक्टिवली नोन एज द न्यूक्लियॉन्स। इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं बच्चे, ठीक है। देन जब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, व्हाट आर द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन्स आर द अनचार्ज्ड पार्टिकल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो अनचार्ज पार्टिकल होते हैं, दे आर कॉल्ड द न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है बच्चे, ठीक है। अगर हम एटम के मॉडल की बात करें तो हम एटम के मॉडल को देखेंगे तो एटम के मॉडल में क्या होता है बेटा, सबसे सेंटर का जो पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है बच्चे, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज, एज वेल एज द न्यूट्रॉन इज ऑल्सो कंसिस्टिंग देयर। न्यूट्रॉन को भी वो कंसिस्ट करके रखता है। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज, वो ना तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, मीन्स दे आर द चार्जलेस सब्सटेंस। वो चार्जलेस हम पार्टिकल बोल सकते हैं उनको। वो चार्जलेस पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अंदर कंसिस्ट करता है। और न्यूक्लियस के अराउंड हमने कहा कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कहा है कि इन द प्लैनेटरी मोशन के अकॉर्डिंग, जैसे प्लैनेट मोशन करते हैं उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं बच्चे। यहाँ पर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ठीक है। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय द जे चैडविक। जे चैडविक ने इसकी डिस्कवरी करी थी सबसे पहले, ठीक है। देन आफ्टर जो मास होता है न्यूट्रॉन का वो अप्रॉक्स 1.6749,286 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ये जो मास होता है दैट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन पर बच्चे इतना मास होता है। और दूसरा हम अगर पार्टिकल की बात करें तो दूसरा पार्टिकल होता है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है न्यूक्लियस के अंदर। मतलब न्यूक्लियस के दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, एक है प्रोटॉन एक है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, उसका मास जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻27 अप्रॉक्स केजी उसका जो होता है मास होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो प्रोटॉन होते हैं इट इज हैविंग द चार्ज इक्वल टू प्लस ई, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ही प्रोटॉन पर भी होता है। बस ये है कि ये अगर हम E माइनस बोल रहे हैं तो दैट इज फॉर द इलेक्ट्रॉन, अगर हम E प्लस बोल रहे हैं तो दैट इज फॉर द प्रोटॉन। मतलब जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव अमाउंट में होता है किस पर, इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो सेम ही रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों पर चार्ज क्या होता है, सेम होता है बच्चे। ठीक है, देन इसकी डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन वाज डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसका जो मास होता है दैट इज अप्रॉक्स 1.672631 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इक्वल हो सकता है या स्लाइटली स्मॉल होता है किससे, मास ऑफ न्यूट्रॉन से। मींस वी कैन से दैट द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है किसका मास, न्यूट्रॉन का मास। देन बच्चे हम लोग स्टडी करते हैं इनके रिप्रेजेंटेशन की। अगर हमें कहीं पर रिप्रेजेंटेशन करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ठीक है, तो हम किस तरह से उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चे की एक्स जेड ए, है ना, या जेड एक्स ए, इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं, या एक्स के ऊपर ए लगा के नीचे जेड लिख रहे हैं, या इस तरह से लिख रहे हैं कि जेड आगे है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में, और सुपरस्क्रिप्ट में अगर हमने ए को इस तरह से दे दिया है, तो ये जो हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एक्स क्या होगा, दैट इज द सिंबल ऑफ द एटम। किस भी एलिमेंट का एटम का सिंबल हम जो दे रहे हैं, सिंबल ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। एंड यहां पर जो हम Z की बात कर रहे हैं, Z इज द एटॉमिक नंबर। मींस एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चे, अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी न्यूक्लियस में वो कहे जाते हैं उस एटम का एटॉमिक नंबर। उस एटम के एटॉमिक नंबर को डिफाइन करना है बच्चे अगर हमको, तो उस नंबर किसी भी, जैसे अपन ने फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, 6 एटॉमिक नंबर होता है। मतलब कि यहाँ पर जो Z की वैल्यू है वो 6 है, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए बच्चे, 6 हो गए। सिमिलरली 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किसी कार्बन के एटम में होंगे। क्यों, because the number of proton and the number of electrons in an atom are equal. While they are equal, that's why the atom is electrically neutral स्थिति में पाया जाता है। ठीक है, वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, Z, that Z is the atomic number. Atomic number means the number of protons. ठीक है, कई बार इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। किसी एटम के न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में आप एटॉमिक नंबर को किस तरह से बता सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन कंसिस्टिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम गिव्स अस द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। यस, देन जब हम ए की बात करते हैं यहाँ पर, व्हेन वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस ए, ये जो ए लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास, या हम कई बार इसको मास नंबर से भी डिफाइन करते हैं। एटॉमिक मास या मास नंबर ये बताता है कि जो न्यूक्लियस है उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। मींस द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स हमने कहा कि न्यूक्लियॉन्स आर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स।
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को टुगेदर हम न्यूक्लियन कहते हैं। तो जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, दे टुगेदर आर कॉल्ड द एटॉमिक मास, और मास नंबर भी हम इसको कहते हैं हम, ठीक है। तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे। तो हमने क्या देखा कि किस तरह से हम लोग किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी एटम को रिप्रेजेंटेशन करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, एक्स टू डी, अगर हम बात करें इससे तो हम ऐसा बोल सकते हैं द जेड एक्स ए बोल सकते हैं, या ए और जेड दोनों एक तरफ करके इस तरह से आप देंगे ए जेड, इस तरह से दे सकते हैं, या आप दे सकते हैं जेड ए। ऊपर हमेशा आपको देना है क्या, एटॉमिक मास, यस, या मास नंबर, और नीचे आपको देना है हमेशा एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक मास नंबर की हम बात कर लेते हैं। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक मास नंबर मींस इट इज द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ द मास रिप्रेजेंटेड इन एटॉमिक मास यूनिट। मतलब ये क्या होता है, एक नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है मास की। किसी भी एटम के न्यूक्लियस का जो मास होगा उसको नियरेस्ट, क्योंकि उसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एटॉमिक मास यूनिट के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट विल बी गिवन एज द एटॉमिक मास नंबर, या एटॉमिक मास या मास नंबर हम लोग उसको कहते हैं बच्चे। ये जो होता है, अगर हम इसको बात करें तो 1 AMU जो होता है दैट विल बी इक्वल टू दी 1/12, मतलब 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 6C12। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया Z, और ये क्या हो गया बच्चे, आपका एटॉमिक मास नंबर। तो इसका 1/12 पार्ट ऑफ एटम दैट इज द रेस्ट इन द ग्राउंड स्टेट में जब होता है, तो उस कंडीशन में जो होता है बच्चे, हम 1 एटॉमिक मास यूनिट इसको कहते हैं। एंड दिस एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटॉमिक मास नंबर, और द मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है ये बच्चे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो होती है अप्रॉक्स 1.6603 इंटू 10⁻27 kg और 1.6603 इंटू 10⁻24 ग्राम। ओके बच्चे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोटोप्स। अब हम बात कर लेते हैं आइसोटोप्स के बारे में। यहाँ पर हमको बात करनी है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या हो रही है, वर्ड आपने सुना है पहले भी 9th क्लास में, यस, वही आइसोटोप की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चे। आइसोटोप्स आपसे क्या कहते हैं, दे आर द इफ द न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, बट द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे आर कॉल्ड द आइसोटोप्स। इसको हम इस भाषा में, साधारण भाषा में अगर हम बोलें तो हम ये बोलते हैं बच्चे कि अगर हम बात कर रहे हैं ZA, कोई भी ZXA के लिए हम बात कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट, अगर हम ZXA के लिए बात कर रहे हैं इस तरह से एक पर्टिकुलर किसी भी एटम के लिए, तो यहाँ पर बच्चे जो Z है वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे, सर एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। और A किसको पड़ता है, मास नंबर को, मास नंबर को या एटॉमिक मास नंबर को। जब हम एटॉमिक मास नंबर की बात कर रहे हैं, जब हम एटॉमिक मास नंबर की बात कर रहे हैं तो मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जब हम बात कर रहे हैं बच्चे, तो हमने कहा कि द आइसोटोप्स आर द एलिमेंट, हम ये बोल सकते हैं जिनके न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो रहे हैं। मतलब कि कुल मिला के अगर हम यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कौन बता रहा है, एटॉमिक नंबर बता रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस में कंसिस्ट होते हैं, मास नंबर में कंसिस्ट होते हैं बच्चे। तो मास नंबर क्या कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब आपको बताए जा रहे हैं तो मतलब कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ गए तो बच्चे सीधी सी बात है मास नंबर बढ़ेगा, बट क्या उस मास नंबर का इफेक्ट इस एटॉमिक नंबर पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ रहा है ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहा है। व्हेन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीजिंग मींस हम ये बोल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कोई कार्बन है,
ठीक है। ये जो कार्बन है, इस कार्बन में 6 12 हमने कहा 12 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये इसके जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को दर्शा रहे हैं, बट जो मास नंबर को दर्शा रहे हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दर्शा रहे हैं। तो मैंने क्या करा, इस तरह से इसको वापस लिखा। तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आया, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आ रहा, दोनों सेम है, बट चेंज यहां पर आ गया। तो कौन बढ़ा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़े, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़े मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में चेंज आया। तो यहां हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहां भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, बट यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो ज्यादा है, यहाँ पर न्यूट्रॉन कम है। मीन्स हम कह सकते हैं कि दे बोथ आर दी आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के आइसोटोप है, इस कार्बन का ये आइसोटोप है। 6C14 इज आइसोटोप ऑफ कार्बन 12। तो हम यहाँ पर ये देखने को मिला हमको कि हम इसको सेकंड डिफाइन ये कर सकते हैं कि when the atom of an element is having the same atomic number but the different mass number, they are also called the isotopes। वो आइसोटोप कहलाते हैं। तो आइसोटोप्स में हमने दो डेफिनेशन सीखने को मिली। इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस हम क्या कह सकते हैं, फॉर एनी न्यूक्लियस, इन एनी न्यूक्लियस हैविंग द सेम नंबर ऑफ, न्यूक्लियस हो गया मतलब किसी भी एक एलिमेंट का न्यूक्लियस, having the same number of proton but the different number of neutron, they are called the isotopes। और हम ये बोल सकते हैं कि for any atom having the same atomic number but different mass number, they are also called the isotopes। मतलब आइसोटोप्स किसके होंगे बच्चे, आइसोटोप्स होंगे सेम एलिमेंट के। आइसोटोप्स किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा हियर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हम लोग देख रहे हैं, तो H1 है, H2 है, H3 है। यहाँ क्या बना, एक बना प्रोटियम, एक बना ड्यूट्रियम और एक बना ट्रीटियम। ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या हैं, दे आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। कैसे, पहले में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, ठीक है, तो मास नंबर कितना हो गया बच्चे, 1 हो गया। हाइड्रोजन के जनरल अगर हम बात कर रहे हैं प्रोटियम में, तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन क्या है, 0 है, न्यूट्रॉन नहीं है, और प्रोटॉन कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों 1 1 हो गए, ठीक है। सेकेंड स्टेज पर आए हम, यहाँ मतलब मैं एटॉमिक नंबर को भी लिख देता हूँ, ये 1 है और मास नंबर भी 1 है। सेकेंड स्टेज पर जब हम आ रहे हैं बच्चे, तो सेकेंड में हमने देखा ड्यूट्रियम में, ड्यूट्रियम में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अब एक एक हो गए हैं। मतलब एक नंबर ऑफ प्रोटॉन था, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, वो भी अब 1 हो गया। पहले 0 था, न्यूट्रॉन नहीं था, अब न्यूट्रॉन 1 आ गया है। तो ये ड्यूट्रियम बन गया। इस ड्यूट्रियम में क्या हो गया बच्चे, मास नंबर 2 हो गया और एटॉमिक नंबर तब भी 1 रहा। तीसरी कंडीशन में ट्रीटियम की अगर हम बात करते हैं, तो इस ट्रीटियम के न्यूक्लियस को अगर हम देखें, तो इसमें अब क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स हो गए, बट प्रोटॉन अभी भी 1 ही है। मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर तब भी 1 रहेगा, बट मास नंबर अब कितना हो गया बच्चे, 3 हो गया। तो यहां हमको क्या देखने को मिल रहा है कि दे आर द आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन, दे आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की क्या है, आइसोटोप्स हैं। कार्बन के लिए हम देखते हैं, कार्बन 12 के लिए हमने देखा, हमने कार्बन जब 12 की बात करी तो हमने कहा कि 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं प्लस 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 6 अंदर जो पाए जा रहे हैं न्यूक्लियस में, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन के लाए हैं। तो हमने कहा कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है बच्चे, ये कार्बन रिप्रेजेंट हो रहा है 6 12 से। अब यहां पर क्या हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 हो गए, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 होने से इसका जो मास नंबर हो गया वो कितना हो गया, 13 हो गया, और एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्योंकि सेम है वो फिक्स रहेंगे, उनमें चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए दैट विल बी 6। ऐसे हम आगे चले, जब कार्बन 14 की हमने बात करी तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 हो गए हैं, दे विल इंक्रीज नाउ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 8, सो टोटल 14 विल बी द atomic mass and the atomic number is again 6. So these are the 3 isotopes of carbon। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट में, किसी भी अगर हम एलिमेंट के आइसोटोप की बात करेंगे, तो we can say that the nuclei of the element is having the same number of proton but the different number of the neutron, or we can say that the atom of the nuclei is having the same atomic number but the different mass number or the atomic mass number। सो यहां हमने कॉन्सेप्ट किसका देखा बच्चे, आइसोटोप्स का देखा। यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं आइसोटोप्स के। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बन के लिए, तो
6C12 एंड 6C14 दे आर द आइसोटोप। ये इसका आइसोटोप है। यहाँ पर हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप हमारे पास है। यहाँ पर कौन कौन है? H1, 1s2, 1s3, दिस आर दी हाइड्रोजन्स। ऐसे ही यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है बच्चे, हम लोग इसको आगे देखेंगे, इसकी भी फर्दर स्टडी करेंगे हम यूरेनियम की, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस यूरेनियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूरेनियम 92 इसका एटॉमिक नंबर है और 234 इज द मास नंबर। यहाँ पे 235 आया हमारे पास और यहाँ पर 238 आया। ये इसके दो आइसोटोप्स हो गए हमारे पास। कितने आइसोटोप्स हो गए? 3 आइसोटोप्स हो गए यूरेनियम के। सिमिलरली we are having the many examples, we can give the many examples of the elements in terms of the isotopes. अब हम बच्चे बात करते हैं किसके बारे में? आइसोटोन्स के बारे में। आइसोटोन्स क्या होते हैं? What are the isotones बच्चे? जब हम आइसोटोन्स की बात करते हैं तो आइसोटोन्स का कहना पड़ता है the nuclei with the same neutron but the different atomic number Z। डिफरेंट एटॉमिक नंबर Z बोल रहे हो मतलब कि डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। डेफिनेटली सी बात है, यहां पर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन बट द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर किसी एलिमेंट के होते हैं तो दिस एलिमेंट्स आर नोन एज दी आइसोटोन्स। वो जो एटम होते हैं वो आइसोटोन्स बन जाते हैं जिनके न्यूक्लियाई में सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं बट द डिफरेंट एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए? चेंजेबल हो गए। तो देखते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्गन की बात करते हैं तो ऑर्गन में हमारे पास क्या होता है बच्चे? 18 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन बट द 38, तो ये जो 38 डिफाइन आपको कर रहा है वो कह रहा है कि 18 प्रोटॉन है तो 20 क्या हो गए? न्यूट्रॉन हो गए। सिमिलरली जब हम पोटेशियम की बात करते हैं तो इसका तो सर आपको दिखेगा सर इसका एटॉमिक मास अलग है, इसका एटॉमिक नंबर अलग है। यस, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, दे आर द डिफरेंट बट नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए? यहाँ पर डिफरेंट हो गए बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर द सेम, अगेन 20 प्लस 19 39 हो गया। ऐसे हम क्या बात कर रहे हैं? कैल्शियम के लिए बात कर रहे हैं तो कैल्शियम में हमारे पास क्या हो रहा है बच्चे? इस कैल्शियम में हम लोग देखते हैं तो 20 और 40 हो रहा है, मतलब कि ये जो 20 है 40 में से माइनस करोगे तो आपको नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे? न्यूट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि 20 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या है हमारे पास? 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए। आप सल्फर की बात कर रहे हैं तो 36 माइनस 16 वी आर गेटिंग द 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यस, एंड जब हम क्लोरीन की बात करेंगे सो इन द क्लोरीन 17 एंड 37, सो यू कैन सी दैट द 37 minus 17 we will again get the 20. Yes, the 20 is the number of neutron, means they all are having the same number of neutron but the different atomic number means the different number of protons. तो आइसोटोन्स को आप डिफाइन किस तरह से करेंगे? To define the isotone you have to remember only one thing, that the nucleus of an element is having the same number of neutron but the different number of proton. ये definition आप दे सकते हैं। And also you can give the definition as the nuclei with the same neutron number and but the different atomic number, because the atomic number हमने पहले ही पढ़ा है कि atomic number is the number of protons। तो वही बात हो गई, डेफिनेशन तो वही होगी बच्चे। तो यहां से हमने क्या देखा? आइसोटोन्स को देखा। नाउ बच्चों वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोबार्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं आइसोबार्स के बारे में कि आइसोबार्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए आइसोटोन हमने देखा, हमने आइसोटोन में ये देखा बच्चे कि आइसोटोन बोले तो द एलिमेंट्स और द न्यूक्लियस इन विच द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर द सेम बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट। ओके, वहां पर हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में बात करी। ठीक है, जहां हमने कहा कि अब हम जब किसकी बात कर रहे हैं? आइसोबार्स की बात कर रहे हैं। सो द न्यूक्लियाई विद द सेम मास नंबर बट द डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जब हम बात कर रहे थे किसकी? जब हम आइसोटोन्स की बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने आइसोटोप देखा। तो आइसोटोप में हमने ये देखा कि आइसोटोप्स क्या हो रहे हैं? दे आर हैविंग द सेम मास नंबर, ठीक है, एंड द डिफरेंट दे आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट द डिफरेंट मास नंबर की हमने बात करी थी। यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं? आइसोबार्स में। अब जब हमने उसके बाद बात करी आइसोटोन में तो हमने कहा कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो डिफरेंट होगा बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी सेम।
है ना। ऊपर हमने बात करी आइसोटोप्स में, आइसोटोप्स ने हमको ये सिखाया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर कर सकते हैं बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी सेम। यस, मींस द एटॉमिक नंबर विल बी सेम बट द मास नंबर विल बी डिफरेंट, ये हमने बात करी थी। यहां पर आइसोटोन में हमने ये देख लिया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी सेम बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल वेरी और द डिफरेंट और द मास एटॉमिक नंबर विल बी डिफरेंट, है ना। और जो तीसरी हम बात कर रहे हैं आइसोबार्स की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि दे आर हैविंग द सेम मास नंबर बट द डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं बच्चे। तो एटॉमिक नंबर के डिफरेंट होने के कॉन्सेप्ट को हम कैसे बताएं? तो सिंपल सी बात है बच्चे कि एटॉमिक नंबर डिफर कर रहा है, इट मींस कि अगर हम बोलें आइसोबार्स में अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर क्या होते हैं? दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स के एटम या न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डिफरेंट होगा बट नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम सेम रहेगा, मींस द मास नंबर विल बी सेम बट द डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हम ये यहां पर नहीं कह रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो सकता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो सकता है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम सेम होगा। और क्या डिफरेंट करेगा बच्चे? डिफर करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर डिफर करेगा और एटॉमिक मास सेम रहेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हम यहां पर ले रहे हैं, हम अगर इस एलिमेंट आर्सेनिक के लिए अगर हम बात करें तो हमने कहा कि 40 इज द एटॉमिक मास एंड द, ये अपना हो गया A, ये हो गया अपना Z। 18 is the number of proton but 18 plus 22 is the number of neutron, they both are sum up gives us 40 as the mass number. Now we can come on the potassium। जब हम पोटेशियम पर आते हैं तो पोटेशियम कहता है कि मेरे पास भी मास नंबर 40 है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर Z की तो वो तो 19 हो गया, यहाँ 18 यहाँ 19 बट दोनों के पास 40 मास, मीन्स दे बोथ आर दी आइसोबार्स। ये दोनों क्या हो गए बच्चे? ये दोनों आइसोबार्स हो गए। तीसरी हमारी बात आ रही है कैल्शियम के लिए अगर हम देखते हैं तो कैल्शियम के लिए भी एटॉमिक मास तो सेम है हमारे पास, यस, बट उसी कैल्शियम के लिए जो Z की वैल्यू है वो डिफर कर रही है, फिर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 गिव्स अस 40। मतलब जब हम आइसोबार्स की चर्चा करते हैं तो हम आइसोबार्स में कहते हैं कि द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर हैविंग द सेम मास नंबर बट द डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यस, तो यहां से हमको ये सीखने को मिल रहा है कि जब हमने बच्चे आइसोटोप की बात करी थी, जब हम आइसोटोप्स पर बात कर रहे थे तो आइसोटोप्स में हमने कहा कि इट इज हैपनिंग इन दी सेम एलिमेंट के एटम्स में, सेम एलिमेंट का एटम होना चाहिए, सेम एलिमेंट का न्यूक्लियस होना चाहिए। यस, तो सेम एलिमेंट में क्या होता है? नंबर, एटॉमिक नंबर सेम चलता है आइसोटोप्स में बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या हम बोल सकते हैं मास नंबर डिफर करता है। आइसोटोन्स, आइसोटोप की हमने बात करी, अब आइसोटोन को अगर हम देखें या हम आइसोबार को देखें, इन दोनों में हमने क्या देखने को मिली? हमको एक सिमिलरिटी आइसोटोन और आइसोबार्स में ये देखने को मिल रही है कि ये दोनों जो होते हैं ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम में होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम में होते हैं। मतलब कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे तभी हम ये कह सकते हैं कि उनका एटॉमिक नंबर वेरी कर रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम एलिमेंट का सेम ही रहेगा, सेम एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा, बट हर एलिमेंट्स का डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर सेम हो सकता है, अगर मास नंबर सेम है एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो वो आइसोबार्स कहलाते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या हम बोलेंगे कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट कर रहा है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो आइसोटोन कहलाता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम तो आइसोटोन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम चल रहा है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर कर रहा है या मास नंबर डिफरेंट कर रहा है और नंबर एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है तो वो आइसोटोप्स कहलाते हैं।
तो यहाँ तक तो हमने देखे आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोमर्स क्या होते हैं इन टर्म्स ऑफ द न्यूक्लियाई भी हमने उनको बात करी है। नाउ वी आर कमिंग ऑन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज क्या होता है बच्चे? अब जो न्यूक्लियस हम जिसकी बात कर रहे हैं इतनी देर से, उसका साइज कैसे हम बता सकते हैं? वेरी सिंपल, द साइज अगर हमें बताना है तो हम उसकी रेडियस से बात करते हैं, और ये हमको सीखने को मिलता है कि द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 1 मीन्स क्यूब रूट ऑफ द एटॉमिक मास, उसके एटॉमिक मास का क्यूब रूट होता है। अगर मैं यहां से इसको हटाता हूं तो यहां पर हमको एक कांस्टेंट मिलता है, दिस कांस्टेंट इज हैविंग द फिक्स वैल्यू। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की, दैट इज r इक्वल्स टू r नॉट a टू द पावर 1/3 मींस द क्यूब रूट ऑफ a। यस, एंड वेयर जो r नॉट होता है दैट इज एम्पिरिकल कांस्टेंट, और इस एम्पिरिकल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। आप अगर हम बात करें तो जो डायमीटर होता है ना, अगर हम किसी भी एटम के डायमीटर की बात करते हैं, और a जो होता है बेटा एटॉमिक मास होता है, अगर हम किसी भी एटम के डायमीटर की बात करते हैं तो वो अप्रॉक्स 10 टू द पावर -15 मीटर के अप्रॉक्स का होता है। ठीक है, तो इन ऑर्डर अगर हम बात करेंगे यहाँ तो 10 टू द पावर -15 मीटर के आसपास की हम इसकी रेडियस को भी लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अपनी बात हो रही है दैट इज फॉर द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस और द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ से एक चीज आप ध्यान रखेंगे दैट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास। यस, क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास अगर आप निकालते हैं और अगर उसमें फिर हम r नॉट की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻15 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ, हमको यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी बच्चा? साइज ऑफ द रेडियस, और जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से डेंसिटी की। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस की क्या डेंसिटी होती है, कितनी डेंसिटी होती है? तो बच्चे अगर हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की, तो हम जरा डेंसिटी के फॉर्मूले पे जाएं तो दैट इज द मास अपॉन वॉल्यूम। यस, हमने कहा कि वो एक जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कैसा है, वो स्फेरिकल हमने कंज्यूम किया है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। हमने r मतलब रेडियस, यस 4/3 r क्यूब, और दैट इज द मास, तो दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, सो a इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अब a इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपन ने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमने कहा कि ये एटॉमिक मास थे। अब r क्यूब की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं बच्चे। हमने क्या करा? r क्यूब की वैल्यू पुट कर दी। r की वैल्यू कितनी है? दैट इज r नॉट a टू द पावर 1/3 टू द पावर 3। तो कितना हो जाएगा? r नॉट a हो जाएगा हमारे पास। कितना हो, देखो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा कि अप्रॉक्स होता है a मास ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास ऑफ प्रोटॉन 4/3 पाई r क्यूब। ऐसा क्यों लिखा मैंने मास की जगह? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जब मैं किसी न्यूक्लियस के बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस के मास की बात कर रहा हूँ, तो उसका एटॉमिक मास इनटू मास ऑफ प्रोटॉन हमने यहाँ पर रखा है, प्रोटॉन का मास आएगा। अब r क्यूब की जो वैल्यू है, r की वैल्यू हम रखते हैं a मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 4/3 पाई, और r की वैल्यू हमने कहा कि सर दैट इज r नॉट इंटू a टू द पावर 1/3, और इस पूरे की पावर कितनी जा रही है? 3 जा रही है। तो ये 3 से वाला 3 कैंसिल हो गया बच्चे हमारे पास। तो हमारे पास कितना आ रहा है? r नॉट के ऊपर 3 आ जाएगा, एक 3 जरा जाएगा, तो हम बोल देंगे एक से ये वाला a भी कैंसिल हो गया, तो ये 3 को ऊपर पहुंचा दो तो हमारे पास आ जाता है 3mp/4 पाई r नॉट का क्यूब हो जाता है। यस, अब आपको क्या है यहाँ से सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन रखना है बच्चे। मास ऑफ प्रोटॉन मतलब आपको z की वैल्यू रखनी है, और z की वैल्यू रख के यू विल गेट द इजीली। तो हम क्या बोल सकते हैं? द न्यूक्लियस ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल द एटम्स हैव द ऑलमोस्ट सेम डेंसिटी एज क्लियर द डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, एंड ये मास नंबर से क्या होती है बच्चे? दैट इज इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर से। आप किसी भी एटम के मास, जैसे न्यूक्लियस के मास नंबर से क्या होगी? ये इंडिपेंडेंट होती है बच्चे। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग ऑन द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अपने पास आ गया, अपन इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन आया बच्चे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले तो मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूंगा, हमने क्या क्या देखा? सर हमने देखा आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अपन में थोड़ा सा यहाँ पर इसको आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोमर्स, आइसोटोन्स की जो हमने बात करी है, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन को अगर हम बात करें तो पहले तो एलिमेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? x a z।
ए क्या है बच्चे, अगर ए को आपको डिफाइन करना है तो ए को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यस, इन दोनों का सम होता है, ठीक है। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी होता है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे हम लोग। और आर का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए टू द पावर 1/3 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। मतलब न्यूक्लियर का जो साइज होगा उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन आया बच्चे, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज 2713 एंड टेनियम दैट इज 52 125 इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब रेडियस का रेशियो निकालना है बच्चे अपने को। देखिए कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग सबसे पहले तो रेडियस की बात कर लेते हैं। रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम में ऐसा लिख लेता हूँ। एल्यूमिनियम की रेडियस निकालने से पहले मैं बता दूं आपको कि इसका एटॉमिक मास कितना है बच्चे, तो एटॉमिक मास इसका 27, ठीक है। तो हमने कहा दैट इज आर नॉट 27 टू दी पावर 1/3। यस, ऐसे ही हमने कहा कि आर ऑफ टेनियम अगर अपन बात करें सो दैट विल बी आर नॉट, इसका एटॉमिक मास कितना दिख रहा है, दैट इज 125 सर, 125 की पावर 1/3 है ना। अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, हम बोल सकते हैं फॉर एल्यूमिनियम Z is equals to 27 and that is Z is equals to 125। यस, तो चलिए हमने कहा, उसने कहा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रेशियो ऑफ रेडियसेस, ठीक है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एल्यूमिनियम टू टेनियम अपने को रखना है, तो हमने लिखा आर LU/RT, ठीक है, ये रख लेते हैं बच्चे। अब अपन क्या करते हैं, वैल्यूज रखते हैं। तो आर नॉट से आर नॉट तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आ रहा है 27 टू दी पावर 1/3 था, ये आ रहा है 125 टू दी पावर 1/3, ठीक है। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो रहा है। अब आपको क्या मिल रहा है, आर एल्यूमिनियम टू आर टी दैट इज, ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब है 27 और 125 5 का है, तो रेशो कितना आया अपने पास बेटा, 3:5 आया, ठीक है। इसको निकालने के लिए आप एक और सिंपल सा फंडा कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा, आप लिख सकते हैं द रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/3 कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टेंट है वो तो अपन ने ऑलरेडी काट दिया, तो डायरेक्ट ये वाला कॉन्सेप्ट भी अगर आप लगाएंगे तो बस आपको क्या करना है कि जब भी अगर आपको एटॉमिक मासेस दिए हो, रेडियसेस का रेशो निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास को ही दोनों के रेशो में रख देंगे, पावर 1/3 करके, मतलब क्यूब रूट ऑफ द एटॉमिक मासेस निकालेंगे, तो उससे आप इजीली रेशो निकाल सकते हैं। चलिए, तो हमसे पास ऑप्शन क्या क्या है, 6, 10, 13, 52, 40, 177 एंड 14.73, ये तो अपने ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है, अपने आंसर में 3/5 आ रहा है। यस, और यहाँ कितना आ रहा है, 610 आ रहा है। यस, कर सकते हैं सर, अगर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये 610 होगा कि नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6:10 हो जाएगा। यस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 6:10। ओके, किस तरह से करना है सॉल्व, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना है बच्चे, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है रेडियस के फॉर्मूले का, और रेडियस के फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा है सर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास। यस, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में हम लोग सेट करके रख लेंगे। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन अ न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 11 एंड द मास नंबर 24। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 दिया हुआ है, मास नंबर 24 दिया हुआ है। सर बहुत सड़ा सा क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगाएंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। एटॉमिक नंबर मतलब Z की वैल्यू है बच्चे 11, Z क्या पड़ा है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने दिए हुए हैं बच्चे आपको, 11 दिए हुए हैं, और एटॉमिक मास A कितना दिया हुआ है 24। ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी है अपने पास। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम 24 है, तो अगर मैं जरा देखूं यहाँ पर बच्चे, दिमाग लगाना, अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू रखता हूँ, क्या रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन रख देता हूँ, मतलब 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन लिख दिया इक्वल्स टू 24। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए सर, न्यूट्रॉन हो गए हैं 13, न्यूट्रॉन हो गए 13, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। सो एज वी नो दैट number of electron is equal to the number of proton. yes, number of electron number of proton इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वो भी 11 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया है सर, वो 13 हो गया। तो देखिए 11 11 13। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 11 12 13 नहीं है, 11 11 13। यस, द बी इज द करेक्ट ऑप्शन सीरीज के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 13। ओके बच्चे, तो यहाँ तक हमने देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकाल सकते हैं, ये बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, अपने आप आपको आएगा। ओके